है गाइज, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज आज मैं अनफोर्डेबल लव का एपिसोड 20 और 21 एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। आई होप आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दिया होगा। अगर नहीं किया तो गाइज प्लीज़ ज़रूर कर देना, और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना। तो गाइज चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो की स्टार्टिंग में देखते हैं जहाँ पे डॉक्टर की होती है, जो केवल मिस्टर ई के बारे में सोच रही होती है और मिस्टर ई को लेकर बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है। फिर मॉर्निंग के टाइम में देखते हैं जहाँ पे मिस्टर ई और सावा होते हैं डॉक्टर की के पास में, जहाँ पे मिस्टर ई बोलता है कि मैंने डॉक्टर की स्कूल से छुट्टी ले ली है और हम तुम्हारे लिए खुश हैं। जहाँ पे डॉक्टर की को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है, जहाँ पे मिस्टर ई उन्हें बताते हैं कि आज हमारा अपॉइंटमेंट है आंटी के साथ, तुम भूल गए, तुम्हें आंटी के साथ गोल्फ खेलना है। तो तभी डॉक्टर की कहती है ठीक है। जहाँ पे डॉक्टर की को परेशान देख के मिस्टर ई बोलते हैं कि आप ठीक हो ना, जहाँ पे डॉक्टर की हाँ कहती है। तो फाइनली हम देखते हैं जहाँ पे वो गोल्फ एरिया में पहुंच जाते हैं, जहाँ पे मिस्टर ई डॉक्टर की को फिर से देखते हैं और उसे बोलते हैं कि जाओ तुम ड्रेस चेंज कर दो, अगर तुम नहीं चाहते कि आज मैच हो तो हम किसी और दिन मैच खेल लेंगे। जहाँ पे डॉक्टर की बोलती है नहीं मैं ठीक हूँ। तो वहीं पे देखते हैं जहाँ पे मिस्टर ई और डॉक्टर की और सब आंटी के पास पहुंचते हैं, जहाँ पे आंटी डॉक्टर की से बहुत ही अच्छी तरीके से बात करती है जैसे कुछ हुआ भी नहीं हो। जहाँ पे वो बोलते हैं कि आपने सच में गोल्फ सीखा है। तो डॉक्टर की जो गोल्फ खेलने जाती है तभी वहाँ पे सिक्योरिटी आती है किसी काम की वजह से, फिर मिस्टर ई को वहाँ से जाना पड़ता है। तो वहीं पे देखते हैं जहाँ पे आंटी होती है जो डॉक्टर की को बोलते हैं कि सच में मिस्टर ई आपसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं। जहाँ पे डॉक्टर की बोलती है कि मैं भी उनसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करती हूँ, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं मिस्टर ई को छोड़ दूंगी। तो वहाँ से आंटी चली जाती है, तभी मिस्टर ई आता है और बोलता है क्या हुआ, क्या आंटी आपके गोल्फ के मैच से सेटिस्फाइज हुए। लेकिन डॉक्टर की बहुत ही ज़्यादा सैड होती है, कुछ आंसर नहीं करती है। जहाँ पर मिस्टर ई बोलती है शायद वो आपके गेम से संतुष्ट नहीं है, तो कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट बार ट्राई करेंगे। जहाँ पे डॉक्टर की मिस्टर ई को ब्रेकअप के लिए बोलती है, तो मिस्टर ई इस बात को इतना सीरियस नहीं लेते। वो बोलते हैं कि आप साथ मजाक करी हो ना, कि आंटी ने आपको कुछ कहा। तो जहाँ पे डॉक्टर की कुछ नहीं बोलती और वहाँ से चली जाती है। तो फिर हम वहीं पे अगले सीन में देखते हैं जहाँ पे डॉक्टर की होती है जो अपने फ्रेंड के घर पे जाती है, जहाँ पे उसकी फ्रेंड डर जाती है और बोलती है आप तो मिस्टर ई के घर पे रहने वाली थी ना, आप यहाँ पे क्यों आए। जहाँ पे डॉक्टर की बोलती है मुझे आपकी ड्रेस चाहिए, जहाँ पे उसकी फ्रेंड कहती है तुम्हारी सारी ड्रेस तुम यहाँ से ले गई थी, जहाँ पे अपनी ड्रेस देने से मना कर देती है। तो वहीं पे देखते हैं जहाँ पे डॉक्टर की होती है जो रूम में उसकी ड्रेस चेंज कर रही होती है, तभी उसकी फ्रेंड आती है और बोलती है कि मैंने मना किया था ना कि आप मेरी ड्रेस नहीं ले सकती। तभी उसे वो देखती है और बोलती है कुछ गड़बड़ है जरूर, मैं आपकी आंखों में देख सकती हूँ, जरूर कुछ हुआ है। जहाँ डॉक्टर की बोलती है कि हमारा ब्रेकअप हो गया, और ये सुन के उसकी फ्रेंड पागल हो जाती है और बोलती है कि आप लोग मुझे पागल कर दोगे, 2 दिन ही पहले तो आप रिलेशनशिप में थे और आपका ब्रेकअप हो गया, क्या मिस्टर ई ने आपके साथ चीट किया। जहाँ पे वो बोलती है नहीं। तो उसकी फ्रेंड बोलती है फिर क्या आपने चीट किया। तो वो बोलता है ऐसा कुछ भी नहीं है। जहाँ पे देखते हैं उसकी फ्रेंड होती है जो सो जाती है, फिर डॉक्टर की उसे ब्लैंकेट उड़ा देती है और वो बहुत ज़्यादा सैड होती है और मिस्टर ई के बारे में सोच रही होती है। तो वहीं पे दूसरी तरफ देखते हैं जहाँ पे मिस्टर ई घर के बाहर ही होते हैं नाइट के टाइम में, जहाँ पे वो अंदर नहीं जाते। फिर मॉर्निंग के टाइम में देखते हैं जहाँ पे बेल बजती है, तो डॉक्टर की जैसे डोर ओपन करती है तो मिस्टर ई दिखते हैं, और तभी वो गेट बंद करती है तो गेट को रोक लेते हैं मिस्टर ई। जहाँ पे मिस्टर ई बोलते हैं मुझे अंदर आने दो, नहीं तो मेरे साथ घर चलो। तो जहाँ पे देखते हैं डॉक्टर की उन्हें अंदर नहीं आने दे रही होती है, तभी सावो जो होता है वो ब्रेकफास्ट लेके अंदर चला जाता है। जहाँ मिस्टर ई होते हैं वो डॉक्टर की के ऊपर गिर जाते हैं, जहाँ पे वो डॉक्टर की स्मेल सूंघ लेते हैं, जहाँ पे उन्हें पता चल जाता है कि उन्हें ड्रिंक किए। तो वो डॉक्टर की से पूछते हैं आपने ड्रिंक की है ना, ज़रूर, आप ड्रिंक करने के बाद बहुत ही ज़्यादा क्यूट लगती है। जहाँ पे डॉक्टर की बोलती है आपका इससे कोई लेना देना नहीं है, और तभी वो वहाँ से जाने लग जाती है। तो मिस्टर ई उसे हक करते हैं और बोलते हैं कि आप मेरे साथ घर चलिए। तो जहाँ पे डॉक्टर की भी उन्हें एक बार हक करती है, फिर तभी उन्हें आंटी की बात याद आ जाती है, तो वो उन्हें छोड़ के अपने कमरे में चली जाती है। जहाँ उसकी फ्रेंड बोलती है आप कल कह रही थी क्या आपका ब्रेकअप हो गया, लेकिन आज मिस्टर ई आपके लिए ब्रेकफास्ट लेके आए। जहाँ पे डॉक्टर की बोलते हैं कि आप मुझे आइडिया दो कि मैं मिस्टर ई को कैसे ब्रेकअप कर सकती हूँ। जहाँ उसकी फ्रेंड बोलती है कि मेरा काम का टाइम हो चुका है तो मुझे अब यहाँ से जाने दो। जहाँ पे उसकी फ्रेंड बाहर आती है और मिस्टर ई को बोलते हैं कि मेरा काम का टाइम हो गया तो मैं अपने जॉब पे जा रही हूँ। जहाँ पे वो चली जाती है तभी देखते हैं वहाँ पर डॉक्टर की भी आती है, तो मिस्टर ई उसे सीट पे बिठाते हैं और उसे बोलते हैं कि ये ब्रेकफास्ट कंप्लीट करने के लिए। जहाँ पे डॉक्टर की उन्हें बोलती है कि मैंने तुम्हें पहले कहा था हमारा ब्रेकअप हो चुका है। जहाँ पे मिस्टर ये बोलते हैं कि मैं इस बात से एग्री नहीं हूँ, और कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग जब तक हम दोनों सहमत नहीं हो जाते तब तक हमारा ब्रेकअप नहीं हो सकता। जहाँ पे मिस्टर ये बोलते हैं कि अगर आप ये ब्रेकफास्ट फिनिश कर देते हो तो हमारा ब्रेकअप हो जाएगा। जहाँ पे डॉक्टर की होती है ब्रेकफास्ट खाना स्टार्ट कर देती है, और जैसे ही वो सारा ब्रेकफास्ट होता है कंप्लीट कर देती है, और जो लास्ट पीस बचा होता है जो खाने वाली होती है तभी वो सावो खा जाता है। जहाँ पे सावो को रोकने की कोशिश करती है, तभी वो मिस्टर ई को बोलते हैं कि आपने सावो को अच्छा सिखा रखा है। जहाँ पे मिस्टर ई बोलते हैं कि ये आपका टास्क कंप्लीट नहीं हुआ, तो इसलिए अब हमारा ब्रेकअप नहीं हो सकता। तो वहीं पे थोड़ी देर में देखते हैं जहाँ पे सावो के स्कूल का टाइम हो जाता है, जहाँ पे डॉक्टर की उसकी कार में जाने से मना कर देती है। जहाँ पे सावो बोलता है कि मैं खुद अब स्कूल जा सकता हूँ, तो वो कार से चला जाता है और मिस्टर ई वहीं पे रह जाते हैं। जहाँ पे मिस्टर ई डॉक्टर की को बोलते हैं कि मैं भी आपके साथ आपके काम पे चलूंगा। जहाँ पे डॉक्टर की बोलते हैं कि आप टैक्सी से चले जाइए। जहाँ पे मिस्टर ई टैक्सी से जाने से मना कर देते हैं, तो
तभी डॉक्टर की बोलती है हाँ आपके पास तो आपकी लग्जरियस कार है ना, आप उसकी मदद से क्यों नहीं जाते। जहाँ पे मिस्टर ही बोलते हैं कि आपको पता है ना वो साबो स्कूल लेके चला गया है। जहाँ पे डॉक्टर की वहाँ से चली जाती है, मिस्टर ही भी उसका पीछा करते हैं। तभी डॉक्टर की अपनी जो बाइक भी होती है वो बैठ जाती है। जहाँ मिस्टर ही बोलते हैं कि ये बाइक इतनी भी बुरी नहीं है, इस पर 2 जने बैठ सकते हैं, लेकिन डॉक्टर की उसे नहीं बैठाती, वहाँ से निकल जाती है। तभी मिस्टर ही होते हैं जो एक बाइक को रोकते हैं और बोलते हैं कि ये तुम्हारी बाइक मैं खरीदूंगा। जहाँ पे आदमी बोलता है कि तुम पागल हो गए, वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ पे आंटी एक बाइसिकल लेके आती है। तभी मिस्टर ही उन्हें रोकते हैं और बोलते हैं कि आपकी बाइक कितने की, मैं इसे खरीदूंगा। तभी वो आंटी 2 उंगली दिखाती हैं, मतलब 2000 का। तो मिस्टर ही होते हैं उसे वो 20,000 दे देते हैं। जहाँ पे वो आंटी जो होती है बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और जल्दी से अपनी जो बाइक होती है वो बेच देती है। तो वहीं पे देखते हैं जहाँ पे फाइनली मिस्टर ही उसका पीछा करते करते उसके ऑफिस पहुंच जाते हैं और जैसे उसके ऑफिस में एंटर करते हैं तो उन्हें मौज आ जाती है। तो डॉक्टर की उनका अजीब सा बिहेव देख के हंसने लग जाती है। जहाँ पे मिस्टर ही बोलते हैं अगर आपको मेरा ये बिहेवियर पसंद आता है तो मैं इसे हमेशा करने के लिए तैयार हूँ। जहाँ पे उसे वो हक कर लेता है, आप अपनी फ्रेंड के घर पे रह सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सुबह शाम खाना आपको हमारे साथ खाना होगा और मैं आपको वर्किंग पैलेस पे छोड़ने और लेने भी आऊँगा। तभी देखते हैं वहाँ पे मिस्टर ई की सेक्रेटरी भी आती है जो मिस्टर ई को वहाँ से ले जाती है। तो वहीं पे एक मीटिंग होती है जहाँ पे मिस्टर ई को पता चलता है कि वो उन 4 एम्प्लॉय ने इस्तीफा मिस ली की वजह से दिया था और फ्यूचर में जितने भी उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो सब कैंसिल हो जाते हैं। जहाँ पे मिस्टर ई अपने एम्प्लॉयज़ को बोलते हैं कि मेरा एक फ्रेंड है जो काफ़ी ज़्यादा अच्छा इन्वेस्टर है, वो शायद हमारी हेल्प कर सकता है। फिर अगले सीन में देखते हैं जहाँ पे मिस्टर वेन जो रिव्यू को अपने विला में लेके जाते हैं जो उनकी डेड का था। जहाँ पे बताते हैं कि ये मेरे डेड का विला जो मेरे डेड और मॉम यहाँ पे रहते थे और वो बताता है कि मैं आपको किसी से मिलाना चाहता हूँ। तभी वो रिव्यू को लेके जाता है जहाँ पे उसकी रिव्यू की मॉम होती है और उसकी रिव्यू की मॉम रिव्यू को देख के बहुत ज़्यादा खुश होती है। जहाँ पे उसे हक करती है। असल में उसकी मॉम होती है जो बहुत ज़्यादा सेल्फी है, जिसे पैसे से मतलब है। रिव्यू का इतना रिच बॉयफ्रेंड देख के तो वो बहुत ज़्यादा खुश होती है और रिव्यू के बताती है कि सच में तुम्हारा बॉयफ्रेंड बहुत ज़्यादा रिच है। जहाँ पे रिव्यू के सब कुछ पसंद नहीं होता, वो बाहर चली जाती है जहाँ पे मिस्टर वेन भी उसका पीछा करते हैं। तभी उसे रोकते हैं। जहाँ पे रिव्यू बोलते हैं कि किसने कहा था कि तुम मेरी मॉम को यहाँ पे लेके आओ। जहाँ मिस्टर वेन बताता है कि तुम अपने टूटे फूटे घर में अकेली रहती हो, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना तुम अपनी मॉम के साथ में यहाँ पे रहो। जहाँ पे ये रिव्यू को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। जहाँ उसे बोलती है कि तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं है और आज से हम एक बॉस एम्प्लॉय की तरह बिहेव करेंगे और वहाँ से कह के वो चली जाती है। फिर अगले सीन में देखते हैं जहाँ पे डॉक्टर की होती है जो बस स्टैंड पे होती है। तो वहाँ पे लिंग फेंग भी आता है और उसे बोलता है कि आप इतनी रात को यहाँ पे क्या कर रही हो। फिर दूसरी तरफ देखते हैं जहाँ पे रिव्यू है और जो मिस्टर ही होती है जो सौभाव के साथ अभी भी डॉक्टर की का वेट कर रहे होते हैं। तो वहीं पे थोड़ी देर में देखते हैं जहाँ पे डॉक्टर की लिंग फेंग के साथ में आती है। जहाँ पे रिव्यू बोलती है कि आप इतनी देर से आए, आपको पता है पूरी रात आपका पूरी नाइट से मिस्टर ही वेट कर रहे हैं। जहाँ पे डॉक्टर की बोलती है कि मैंने नहीं कहा था उनका मेरा वेट करने के लिए। जहाँ पे मिस्टर ही बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है क्योंकि लिंग फेंग के साथ भी आई होती है। तो वो डॉक्टर की के पास में आते हैं और बोलते हैं कि साहब ने आपके लिए केक खरीदा है, जो टेबल पे पड़ा है वो खा लेना। और वो केक के वहाँ से चले जाते हैं और लिंग फेंग भी होता है जो वहाँ से चला जाता है। फिर अगले सीन में देखते हैं जहाँ पे डॉक्टर की होती है जो अपने कमरे में होती है। फिर मिस्टर ही आते हैं जहाँ पे वो दरवाज़ा खोलती है। जहाँ पे मिस्टर ही बहुत सारे सेब को लेके आए थे और बहुत सारा खाना भी। जहाँ पे मिस्टर ही डॉक्टर की को सीट पे बिठाते हैं और उन्हें बोलते हैं आपको जो खाना है आप खा सकते हो। जहाँ पे डॉक्टर की बोलती है कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हो। जहाँ पे मिस्टर ही उन्हें बताता है कि मैंने आपको पहले ही कहा था कि हम डिनर साथ में करेंगे। जहाँ पर डॉक्टर की बहुत अजीब तरीके से खाती है। जहाँ पे वो मिस्टर ही को बोलती है अगर आपको खाने का ये तरीका पसंद नहीं है तो आप हमें और साहबों को छोड़ के यहाँ से जा सकते हैं। जहाँ पे मिस्टर ही बोलते हैं कि पहले आप फर्स्ट खाइए, मुझे ज़रूरी कॉल करना। जहाँ पे वो कॉल करते हैं तो मिस्टर रॉन्ग होते हैं, वो जो बताते हैं कि जो उनका कॉन्ट्रैक्ट था वो कैंसिल हो चुका है, उसमें साइन नहीं हुआ। जहाँ पे वो रीज़न पूछते हैं तो वो बताता है कि हेडक्वार्टर से इंफॉर्मेशन मिली है कि लीज ग्रुप ने हेडक्वार्टर के साथ लॉन्ग टाइम तक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है। जहाँ पे वो फ़ोन कट कर देते हैं। फिर वहीं पर हम देखते हैं अगले सीन में जहाँ पे मिस्टर ही और अपने सारे एम्प्लॉय से माफ़ी मांग रहे होते हैं। जहाँ पे जो प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं कर पाए और उन्हें वो प्रॉमिस करते हो और बोलते हैं कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है, मैं हार कभी भी नहीं मानूंगा, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। तो अगले सीन में देखते हैं जहाँ पे मिसली होती है जो डॉक्टर की के ऑफिस में होती है, जहाँ डॉक्टर की पहुंचती है। जहाँ पे मिसली उन्हें बोलती है कि आप मेरे और ही के बीच में जो हो रही बात है आपको तो पता भी होगा ना, आप उसे जीत सकते हो, मुझे उसके दिल की ज़रूरत नहीं है, मुझे तो बस उसकी पोजीशन चाहिए। अगर मेरी उससे शादी भी हो जाती तो किसी काम का नहीं है और आप जो है उसे बदल सकती हैं। जहाँ पे डॉक्टर की बोलते हैं कि आप गलत आदमी के पास आई हो, मैं उसके लिए योग्य और सक्षम नहीं हूँ। जहाँ पे मिसली होती है उसे काट देती है और होटल बता देती है कि इस एड्रेस पे 2nd मंजिल पे आपको 9 बजे वहाँ पे आना होगा।
फिर नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पे डॉक्टर की फ्रेंड रुए होती है जो बहुत ही ज़्यादा बीमार होती है, जहाँ पे डॉक्टर की उसके लिए सूप बना के लाती है। जहाँ पे रुए उसकी फ्रेंड बताती है कि मिस्टर वैन की हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई और मेरी मम्मी को यहाँ पे लाने की, वो मेरी फैमिली में शामिल कैसे हो सकते हैं। जहाँ पे डॉक्टर की बताती है कि आपको लगता है उन्होंने गलत किया, शायद उनका इरादा आपको चोट पहुँचाना नहीं था। जहाँ पे रुए बोलती है कि नहीं, लेकिन मुझे चोट पहुँची है। जहाँ पे डॉक्टर की उनकी हार्ट बीट चेक करती है और उनसे बोलती है कि असल में आप मिस्टर वैन को पसंद करती हो, आप उससे प्यार करती हो। जहाँ पे रुए बोलते हैं कि इम्पॉसिबल, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। तो वहीं पे डॉक्टर की जो होती है अपनी फ्रेंड रुए का फ़ोन लेती है, फिर वो मिस्टर वैन को कॉल लगाती है। तो वहीं पे देखते हैं जहाँ पे मिस्टर वैन और मिस्टर ये दोनों साथ में होते हैं। जहाँ पे मिस्टर वैन कॉल उठाते हैं और बोलते हैं कि तुमने मुझे टॉक पेज कहा, फिर भी मैं तुम्हारा कॉल उठा रहा हूँ, मैं कितना उदार हूँ ना। जहाँ पे डॉक्टर की बोलती है कि मैं हूँ और असल में रुए की तबीयत ख़राब है और बॉस होने के नाते अगर आप उनसे मिलना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं। जहाँ पे मिस्टर वैन बोलते हैं मिस्टर ये को कि ये डॉक्टर की है। जहाँ पे वो डॉक्टर की को बोलते हैं ठीक है मैं आ रहा हूँ। जहाँ डॉक्टर की फ़ोन कट कर देती है और अपने फ्रेंड को बताती है कि असल में मिस्टर वैन नहीं आ रहे। जहाँ पे उसकी फ्रेंड गुस्सा हो जाती है और नाराज़ हो जाती है, फिर वो सो जाती है। फिर डॉक्टर की उन्हें सच बताती है कि असल में वो आ रहे हैं। जहाँ पे उसकी फ्रेंड मेकअप करती है और तैयार हो रही होती है। फिर थोड़ी देर के बाद में देखते हैं जहाँ पे मिस्टर वैन और मिस्टर ई आते हैं। जहाँ पे डॉक्टर की जो दरवाज़ा खोलते हैं मिस्टर ई को देखते हैं। जहाँ पे मिस्टर ई बोलते हैं कि असल में मैं मिस्टर वैन को यहाँ पे लेके आया हूँ ड्रॉप करने। फिर मिस्टर वैन बोलते हैं कि आप मुझे अकेला छोड़ दीजिए। जहाँ पे मिस्टर ई और डॉक्टर की बाहर चले जाते हैं। जहाँ पे मिस्टर वैन रुए के पास में जाते हैं और बोलते हैं कि आप तो बीमार हो सच में। जहाँ पे रुए बोलते हैं कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हो। जहाँ पे मिस्टर वैन बताते हैं कि आपने मुझे डॉग पेज का, फिर भी मैं आपसे मिलने चला आया, मैं कितना उदार हूँ। जहाँ पे बताता है कि आपको तो सर्दी जुकाम है, मैं आपके लिए अदरक का काढ़ा बना देता हूँ जिससे आपकी ठीक हो जाएगी। जहाँ पे अदरक का काढ़ा बनाने चला जाता है और वहीं पे दूसरी तरफ देखते हैं जहाँ पे डॉक्टर की और मिस्टर ई होते हैं। जहीं पे मिस्टर ई के फ़ोन में कॉल आता है असिस्टेंट का और उन्हें बताया जाता है कि जो लिस ग्रुप के साथ मीटिंग थी वो कैंसिल हो चुकी है। जहाँ डॉक्टर की बोलती है मिस्टर ई को कि क्या आप सच में अपनी पोजीशन से हट रहे हो। जहाँ पे मिस्टर ई बोल रहे हैं हाँ, और मैं कोई अदर पोजीशन में भी अपने ब्रेसलेट को आगे बढ़ाऊंगा, और वैसे भी मैं आपको टाइम नहीं दे पाता था, लेकिन अब मैं बहुत ही ज़्यादा फ्री हूँ और मैं आपको बहुत सारे टाइम दे सकता हूँ। वैसे भी आपकी शिकायत थी ना कि मैं आपको टाइम नहीं देता, नज़रअंदाज करता हूँ, अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो वहीं पे दूसरी तरफ देखते हैं जहाँ पे मिस्टर वैन सूप बना रहे होते हैं। जहाँ पे रुए आती है और बोलती है कि सच में आपको तो सूप बनाने आता है। जहाँ पे फिर मिस्टर वैन रुए के बोलते हैं कि अब मैं बेट आपके साथ नहीं लगा सकता, अब मैं बेट लगा के थक चुका हूँ। जहाँ पे रुए बोलती है ठीक है, मिस्टर वैन को घर से बाहर निकाल देती है। तो वहीं पे मिस्टर ई को देखते हैं फाइनली जो वहाँ पे होटल में पहुँच जाते हैं। फिर वो कमरे में नहीं जाते, वहाँ से जा रही होती है, तभी वहाँ पे मिसली आती है और बोलती है कि डॉक्टर की भी यहाँ पे आने वाली है। तभी मिस्टर ई उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर वो कमरे में जाते हैं जहाँ पे मिसली बताती है कि अभी डिनर में टाइम है, जब तक आप यहाँ पे रेस्ट कर सकते हो। तभी मिस्टर ई डॉक्टर की को कॉल करते हैं और बोलते हैं कि मैं यहाँ पे पहुँच चुका हूँ। जहाँ पे डॉक्टर की कॉल रिसीव करती है और बोलती है कि मैं वहाँ पे नहीं आ सकती, असल में मैं अब्रॉड जा रही हूँ पढ़ने के लिए। मैं 1 ईयर के लिए जर्मनी जा रही हूँ स्टडी करने के लिए, और हो सके तो शायद मैं वहीं पे बस जाऊँगी, और आपको पता है ये मेरा एक ड्रीम है। जहाँ पे मिस्टर ही बोलते हैं कि कोई बात नहीं, आप अभी अपने साथ साहबा को भी ले जा सकते हैं। जहाँ पे डॉक्टर की बोलते हैं कि मैं आपके साथ डेटिंग करके थक चुकी हूँ, आप जानना चाहते थे ना कि मैंने आपके साथ ब्रेकअप क्यों किया, उसका रीज़न क्या है। असल में आप जितना सोचते हैं मैं आपसे उतना प्यार नहीं करती हूँ। जहाँ पे वो फिर वो फ़ोन कट कर देती है। तो वहीं पे दूसरी तरफ देखती है जहाँ पे मिस्टर जाने वाले थे, तभी मिसली आते उसके सामने और बोलते हैं कि आप उसके लिए हर पोजीशन छोड़ देंगे, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको धक्का मार के यहाँ से नहीं निकालूंगी, क्या आप उसे इतना प्यार करते हो। जहाँ पे मिस्टर ही बोलते हैं हाँ। जहाँ पे वो बोलती है उसने आपको छोड़ दिया, उसके बावजूद भी आप उसके सिवा किसी और लड़की को नहीं देखते। जहाँ पे वो मिस्टर ही को किस करने का ट्राई करती है, जहाँ पे मिस्टर ही उसे रोकते और बोलते हैं प्लीज़ अपनी रिस्पेक्ट करो। वहाँ से के चला जाता है और जहाँ पे मिसली होती है वो नीचे गिर जाती है और उन्हें मेडिसिन की ज़रूरत होती है। तभी वो लिंगफिंग को कॉल करती है मेडिसिन लाने के लिए। तो वहीं पे थोड़ी देर में देखते हैं जहाँ पे लिंगफिंग आता है और बोलते हैं आप चल सकते हो। जहाँ पे उन्हें पीठ पे उठा के अपने घर ले जाता है। लिंगफिंग फिर उनके लिए दलिया बना के लाता है। जहाँ पे मिसली ड्रेस चेंज करके आती है और उन्हें थैंक्स बोलती है और बोलती है अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। जहाँ पे लिंगफिंग बोलता है कि आप बाहर कहाँ जाएंगे, आपके पास कार्ड नहीं और बिना कार्ड के आप किसी भी होटल में नहीं रुक सकती। वैसे अगर आप कोई फ्रेंड के पास रहना चाहती है तो रह सकते हैं। जहाँ पे मिसली बताती है कि उनका कोई फ्रेंड नहीं है। जहाँ पे लिंगफिंग बोलता है कि मैं कुछ दिन क्लिनिक रह जाऊँगा, आप यहाँ पे रह सकते हो और आप ये दलिया भी खा लेना। वो कह के वहाँ से चला जाता है। फिर अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर मिस्टर ही होते हैं जो अपने घर में होते हैं। फिर उनके सेक्रेटरी का कॉल आता है जो इन्हें इन्फॉर्म करते हैं कि उस दिन स्टेडियम में उस रात को कुछ हुआ था। जहाँ पे आंटी और मिस्टर जहाँ दोनों मिले हुए थे 5 मिनट के लिए गली में। जहाँ पे वो बताती है कि मिस्टर जहाँ की कोई हेल्प कर रहा है, उनका कोई सपोर्ट कर रहा है। जहाँ पे मिस्टर ही बोलते हैं हाँ कई सालों से उनका कोई सपोर्ट कर रहा है और वो मुझे अच्छी तरीके से जानता है। जहाँ मिस्टर ही बोलते हैं कि वो आंटी पर नज़र रखें। तो वहीं पर अगले सीन में देखते हैं जहाँ पे आंटी उनके पास में आती है और जो मिस्टर ही
को बोलती है मुझे लगा था कि आप मिस ली के साथ होंगे। जहाँ पे मिस्टर ई बोलता है कि आप पकड़े गए, आप उस दिन स्टेडियम में जांग के साथ थी और ज़रूर आप दोनों को बातचीत करते हुए डॉक्टर की ने देख लिया था और आपको पता है मैं डॉक्टर की को चाहता हूँ और डॉक्टर की ऐसा कुछ जानती है जिसकी वजह से आपने उन्हें धमकी दी और वो मुझे छोड़ के चली गई। जहाँ पे आंटी बताती है कि ये तो नॉर्मल है, वो आपको कई सालों से जानती है इसलिए शायद वो आपको छोड़ के चली गई। तभी हम देखते हैं जहाँ पे आंटी पे मिस्टर जांग का कॉल आता है और मिस्टर इस फ़ोन को देख लेते हैं और वो फ़ोन लेके बाहर जाते हैं घर के, जहाँ पे मिस्टर जांग मिल जाता है। फाइनली मिस्टर ई उसे पकड़ लेते हैं और बोलते तुम मुझे इतने सालों के बाद फाइनली मिल गए। जहाँ पे मिस्टर जांग होता है वो बोल देता है कि उस दिन ड्राइवर आप ही थे। तभी आंटी आ जाती है और उसे चुप रहने को बोलती है और मिस्टर ये सुन के बहुत से ज़्यादा शॉक हो जाते हैं और यहीं पे हमारा एपिसोड खत्म होता है गाइस। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी, तो गाइस प्लीज़ ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही।